वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेट्स के मुतालिक। आज हम पढ़ेंगे सेट्स के रिलेटेड। सेट्स 11th का मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट होता है सेट्स से। 11th का जो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट होता है सेट्स से। अब ये सेट्स क्या है? सेट्स सेट्स की डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे। A set is a a set is a well-defined and well-distinguished collection of objects collection of objects A set is a well-defined and distinguished. A set is a well-defined and distinct collection of objects. देखिए अब सेट क्या है? सेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए, एक डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मीन्स कि डुप्लीकेसी नहीं चलती है यहां पर। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एंड वेल डिफाइन होना चाहिए, जो कि एक डिफाइन होना चाहिए, एक अच्छी तरीके से तरतीब मतलब डिफाइन होना चाहिए। A set is a well-defined and distinct collection of objects. Objects इन्हीं नंबर्स कहते हैं हम। नंबर्स का कलेक्शन होना या किसी भी चीज का कलेक्शन होना, उसका नाम फिर रखते हैं हम सेट। अब ये सेट है क्या है? सेट फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे इफ A is a set collection of natural numbers less than 10, उसमें कौन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेस देन 9, 8 तक आएंगे। ये एक सेट बन गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। सेट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। देखिए अब ये सेट क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म में। क्या करते हैं हम? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म्स में। वी रिप्रेजेंट सेट्स इनटू टू फॉर्म्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए सेट जो है ना, ये रिप्रेजेंट किया जाता है दो वेव्स में, इनटू टू वेव्स। नंबर 1, अगर हम पहला देखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और सेट टेबुलर फॉर्म। Roster form or set tabular form, and second one is set builder form. एक है रोस्टर और सेट टेबुलर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है सेट टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो है ना वो सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेट रोस्ट फॉर्म है या सेट टेबुलर फॉर्म है, इसके अंदर क्या किया जाता है? हम पिक करते हैं एलिमेंट्स। वी पिक एलिमेंट्स एनलिस्ट करते हैं एलिमेंट्स को, उसको सेपरेट करते हैं, फिर इसकी अलहाइदा करते हैं बाय कॉमर्स। फिर किस के अंदर डालते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं इनटू ब्रेस मींस के ब्रैकेट्स, मींस कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है, वॉवल्स का सेट ऑफ वॉवल्स
कौन कौन सा वावल है आपको मालूम होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको अगर हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में या सेट टेबुलर फॉर्म में, हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ए, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट को। ब्रैकेट्स लगाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, फिर ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म या सेट टेबुलर फॉर्म। इसी तरीके से जो हमने अभी एग्जांपल दी नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, तो ये बन गए, इसको कहते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना एलिमेंट्स का, इसको हम कहते हैं रोस्टर और सेट टेबुलर फॉर्म। एंड सेकंड वन इज सेट ब्यूल्डर फॉर्म। सेट ब्यूल्डर फॉर्म, second one is set builder form. Second one is set builder form. Set builder form. Builder form. Set builder form में क्या करते हैं हम elements को, a set is described by, a set is described or represented by characterizing properties, by characterizing properties, property of x, property of x, of its elements, of x, of its elements. मीन्स कि इन सैम्पल वर्ड्स में हम कोई सेट उठाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं। इन शॉर्ट हम डिस्क्राइब करते हैं इन लैंग्वेज में लिखते हैं। किसी भी सेट को लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट ब्यूल्डर फॉर्म। देखिए फॉर एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल दी सेट ऑफ वॉवल्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये है हमारे पास सेट कोई ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हमें लिखना है सेट ब्यूल्डर फॉर्म में। किसके अंदर? सेट ब्यूल्डर फॉर्म में। हम क्या लिखेंगे? देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ए is a set such that x is a vowel of English alphabet. देखिए अब ये बन गया सेट ब्यूल्डर फॉर्म। दिस वन इज सेट ब्यूल्डर फॉर्म, दिस वन इज स्टूडेंट्स, ये सेट ब्यूल्डर फॉर्म बन गई। एक्स साइड दैट एक्स वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए ये हमने एक लैंग्वेज में लिखा है, एक लैंग्वेज में इसको लिखा हमने, इसको हमने एक लैंग्वेज में ड्रॉ किया, तो ये बन गया सेट ब्यूल्डर फॉर्म। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, सेट्स की बहुत सारे काइंड्स हैं, देखिए अनऑर्डर्ड होता है सेट, ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है इस सेट्स में कोई ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जाता है। सेट्स की बहुत सारी किस्में हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट्स हैं, नल सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, जॉइंट सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, सुपर सेट्स, पावर सेट्स, प्रॉपर सेट्स हैं। और इन दिस चैप्टर इसमें हम आगे पढ़ना है, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ने हैं, आखिर में हम वेन डायग्राम पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम डिस्कस करेंगे। यहां पे हमारी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपने पढ़ा है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है,
Which of the following are sets? Justify your answer. Which of the following are sets and justify your answer? पहला जो है, collection of all months of year beginning with letter J. The collection of all months of a year beginning with letter J. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J. देखिए, आपको मालूम है जितने भी मंथ्स हैं इनकी जो कलेक्शन है, मंथ हैं जो लेटर J से स्टार्ट होता है. इसमें कौन से आते हैं? देखिए, इसमें आता है जनवरी, जुलाई, जून. दिस इज द आंसर. दिस इज वेल डिफाइंड. जनवरी, जुलाई, जून, दिस इज वेल डिफाइंड. जब ये वेल डिफाइंड है तो तब ये बनाता है एक सेट. दिस मेक्स सेट, बिकम्स सेट. इट मीन्स दैट कि पहले पार्ट का जो आंसर है वो सेट है. ये सेट बनाता है. एंड सेकंड वन, collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writers of India. ये क्वेश्चन है. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. देखिए यहां पर ट्विस्ट आता है. कलेक्शन ये सही है, ऑफ 10 मोस्ट ये भी सही है. टैलेंटेड राइटर्स, दिस टैलेंट, दिस वर्ड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि कोई बंदा, अगर मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगा मेरी जो कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कोई और है. कोई बंदा कोई और कहेगा, मीन्स कि डिफरेंट ओपिनियंस बढ़ेंगे. सो दैट दिस विल नॉट मेक सेट. सो इट्स नॉट सेट. इट इज नॉट a set because it's not well defined. Well defined. इट मीन्स दैट ये वेल डिफाइंड नहीं है. और तीसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. देखिए ये पार्ट क्या है, ए टीम ऑफ, अब तक ये सही है, 11 होते हैं ना बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. ये जो बेस्ट क्रिकेट आया ना, बेस्ट क्रिकेट वर्ड, बेस्ट, दिस बिकम वेरी डिफिकल्ट. वर्ड, जब डिफिकल्ट वर्ड, इट मीन्स दैट ये जो है ना, ये डिफाइन नहीं करता है. दिस नॉट वेल डिफाइंड. इट्स नॉट वेल डिफाइंड. Well defined. So ये सेट नहीं बना. Not make set. क्यों नहीं सेट बनाता है? क्योंकि किसी बंदे का 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होगा, किसी का विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा होगा, MS धोनी होगा, वगैरह वगैरह, बाबर आजम होगा, डिविलियर्स होगा, किसका हाशिम अमला होगा, शोएब अख्तर होगा, या कोई होगा, सचिन तेंदुलकर होगा, सहवाग होगा. इट मीन्स दैट डिफरेंट ओपिनियंस बनते हैं, तब जाके ये वेल डिफाइन नहीं होता है. तो इसलिए सेट नहीं बना पाएगा. अब जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4 क्या है?
A collection of all boys in your class. A collection of all boys in your class in your class. देखिए ये सेट बनाता है, ये वेल डिफाइंड क्यों? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, तमाम लड़के, इन योर क्लास आप गिन पाओगे। ये वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश है, सो इट मेक सेंस, सो इट इज अ सेट, दिस इज अ सेट, because it is well defined, it's well defined। आप आराम से गिन पाओगे कितने बंदे हैं हमारे क्लास में, आफ्टर दैट वो बनेगा सेट। अब पांचवा पार्ट जो है ना वो क्या है? a collection of all natural numbers less than 100, 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 collection of all natural numbers। आप इजीली गिन पाओगे, गिनना यहां पर वो अच्छा नहीं है, आप ये डिस्टिंग्विश है, ये वेल डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 लेस देन 9 मीन्स कि अप टू 99, so it makes set because it is well defined, it makes set, so it is a set because it is well defined, it's well defined। अब सिक्स्थ पार्ट क्या है? A collection of novels written by writer Munshi Premchand, collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। देखिए कलेक्शन, इसकी कलेक्शन, नॉवेल्स की कलेक्शन है, किसने लिखी है? रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। जब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है कलेक्शन, इजीली हम इसको, ये वेल डिफाइंड है एंड वेल डिस्टिंग्विश है, सो दिस मेक्स सेट, दिस इज अ set because it is well defined, अब कौन सा पार्ट है? सेवंथ पार्ट, the collection of all even integers, the collection of all even integers। देखिए ये भी सेट है, कलेक्शन, किसकी कलेक्शन? ऑल इवन इंटीजर्स, मीन्स के 2 हैं, 4 हैं, -2 हैं, -6 हैं, 6 हैं, 8 हैं, all even integers, as you know that both positive and negative plus including 0 makes integers, so this is a set because it is well defined। इसको भी आपको लिखना है, ये सेट बनाता है। अब 8th पार्ट की ओर जाएंगे हम। 8th पार्ट, अब 8th पार्ट है, 8th पार्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर,
collection of questions in this chapter. देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चंस है, किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इस चैप्टर में आप इजीली गिन पाओगे, आप इजीली इसको वेल डिफाइन कर पाओगे। ये ऑलरेडी वेल डिफाइन है एंड वेल डिस्टिंग्विश है। सो दिस मेक सेट, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई करना है, आपको जस्टिफिकेशन देनी है कैसे ये सेट है, क्योंकि वेल डिफाइन है एंड वेल डिस्टिंग्विश है। अब लास्ट जो पार्ट है, a collection of most dangerous animals of the world. A collection of most dangerous animals of the world. देखिए कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस। देखिए जो डेंजरस है ना, मोस्ट डेंजरस, स्पेशली डेंजरस, दिस टर्म, ये टर्म जो है मोस्ट डेंजरस है, ये डिफिकल्ट टर्म है। इट्स डिफिकल्ट टर्म। क्यों डिफिकल्ट टर्म है? देखिए किसी बंदे के लिए स्नेक है डेंजरस, बच्चों के लिए रेड भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है किसी के लिए डेंजरस, लाइन भी होता है किसी के लिए डेंजरस। कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस, किसी के लिए कुछ भी डेंजरस हो सकता है। दो दिस डज नॉट मेक सेंस, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, तमाम पार्ट्स हमने किए हैं और हमने जस्टिफिकेशन भी दी क्यों नहीं है ये वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, let a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 6 है। Insert the appropriate symbol, insert the appropriate symbol। निशानदेही करनी है हमें। appropriate symbol belongs to or not belong to in the blank space, ये क्वेश्चन है, आपको लिखना है या तो ये बिलोंग्स, इसको कहते हैं बिलोंग्स, मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर इसमें है कलेक्शन में फिर बोलेंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है इसका मतलब है ये इसमें है, बिलोंग्स टू इससे बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग्स टू इसमें नहीं है। पहला पार्ट जो है 5, देखिए 5 पहला पार्ट है। 5 क्या बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स 5 बिलोंग्स टू ए, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है 8, देखिए क्या 8 बिलोंग करता है ए सेट से? नो, सो इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरीके 0, थर्ड पार्ट है 0, क्या 0 बिलोंग करता है ए से? नो, इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 ए सेट में नहीं इंक्लूड है, 8 ए सेट में नहीं इंक्लूड, 5 ए सेट में है, इसलिए बिलोंग करता है। 4, क्या 4 बिलोंग करता है ए सेट से? यस, 4 बिलोंग्स टू ए सेट ए। इसी तरीके से 2, यस 2 बिलोंग्स टू ए। फाइनल में जो है 10, क्या 10 बिलोंग करता है? 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मींस कि 10 ए सेट में नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी भी मैंने बोला रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट जो है एक्स, ए एक सेट है जो कि डिफाइन किया गया है एक्स साइड दैट, इसको कहते हैं साइड दैट, इसको साइड दैट कहते हैं। एक्स साइड दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है एंड एक्स जो डिफाइन किया गया है वो ग्रेटर और इक्वल टू -3 है और लेस देन 7 है। देखिए इसको हम लिखना है रोस्टर फॉर्म में, इसको हम लिखना है रोस्टर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लिखना है रोस्टर फॉर्म में। एक्स एक डिफाइन सेट है, एक्स डिफाइन किया गया है एक्स साइड दैट, इस तरीके से पढ़ते हैं एक्स साइड दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है एंड एक्स को डिफाइन किस तरीके से, एक्स इज ग्रेटर देन -3, एक्स बड़ा है -3 से, और एक्स या बड़ा या बराबर है एक्स -3 से, और एक्स कब तक है, -7 से लेस है और 7 तक है। और इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, आंसर देखिए माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 मीन्स पहला -3 आएगा, -3 से आगे जाएंगे -2 आएगा, -2 से नीचे जाएंगे -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। क्योंकि ये मैंने लिखा लेस और इक्वल टू 7 मीन्स कि 7 और -3 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इक्वल हैं, लेस और इक्वल, वो तमाम आएंगे तो ये बनाएगा रोस्टर फॉर्म। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है x say that x is a natural number less than 6. Oh, very easy part है। x say that x is a natural number, x is a natural number less than 6, less than 6। देखिए ये भी टेबुलर फॉर्म में दी गई है, इसको हमें रोस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपल वर्डिंग में लिखना है। x एक सेट है जो कि डिफाइन किया गया है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x जिसकी प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर जो कि 6 से बिलो है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, देखिए b इज ए सेट, x है नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि लेस देन 6 है ना इसीलिए 5 तक चला जाता है। अब पार्ट नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या बोलता है, पार्ट नंबर 3 सी एक सेट है जो कि रिप्रेजेंटेशन है x साइड दैट x is a 2-digit number, x is a 2-digit natural number, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8, the sum of its digits is 8 मीन्स कि एक सेट दिया गया है जो कि डिफाइन किया गया है 2 डिजिट नंबर है, लेट बी 2 डिजिट नंबर such that the sum of its digits is, जब हम उन 2 डिजिट्स को मिलाते हैं, 2 डिजिट्स को मिलाते हैं वो बनता है 8। कौन कौन सा आएगा, गिन लीजिएगा कौन कौन सा आता है। देखिए
अगर हम 2 6 को लिखे, 2 6 2 + 6 8 बनेगा, 2 डिजिट है, सो नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से 8 0 है, 8 + 0 = 8, सो प्लस बनेगा इसका यही है। इसी तरीके से 7 1 है, 7 + 1 = 8, क्योंकि उन दोनों का सम 8 के बराबर मिलता है और 2 डिजिट भी है। इसी तरीके से 1 7 है, इसी तरीके से 5 3 है, इसी तरीके से 3 5 है। देखिए 5 + 3 = 8 एंड 3 + 5 = 8 एंड लास्ट वन 4 4 4 4 4 + 4 = 8। जब हम इनका सम करते हैं तो ये 8 बन जाता है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि इन दोनों का 2 डिजिट्स का सम मिलता है, 8 बनाता है और 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है, फोर्थ पार्ट है डी। D is x said that x is a prime number which is divisor of 60. X said that x is a prime number which is divisor of 60. देखिए x said that x is a prime number of which is divisor of 60. प्राइम नंबर तो आपको मालूम है, लेकिन x है, x है प्राइम नंबर which is divisor of 60। कौन कौन सा आएगा इसमें? 2 3 5। क्यों? 2 डिवाइजर है 60 का, 2 प्राइम नंबर है क्योंकि दो ही फैक्टर्स है 1 और 2। 3 डिवाइजर है 60 का, 3 प्राइम नंबर है क्योंकि दो ही फैक्टर है 1 3। 5 डिवाइजर है 60 का, 5 1 is 5, 5 10 is 5 10 is 5 2 is 10, इसमें 12 मीन्स कि 5 डिवाइजर है 60 का, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि दो ही है। अगर 6 भी, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, यहाँ पे 6 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? वी पार्ट। x e, the set of all letters in the word trigonometry, the set of all letters, the set of all letters in the word trigonometry, trigonometry। देखिए इसका हमें क्या लिखना है? इसका लिखना है हमें सेट रोस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको हमें सेट रोस्ट फॉर्म में, trigonometry। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बोला कि रिपीटिशन इन सेट्स आर नॉट अलाउड, सो इसको हम लिखते हैं E इज अ सेट, T अलग है, R भी आया, I भी आया, G भी आया, O भी आएगा, N भी आएगा, M भी आएगा, T अब नहीं आएगा, R भी नहीं आएगा, Y आएगा, Y भी है। सो दिस मेक्स these repetitions are not allowed। एक लिया जाता है R O एक लिया जाता है क्योंकि repetitions in sets are not allowed। अब लास्ट पार्ट जो है ना इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, F set the set of all letters in the word better, the set of all letters in the word better। देखिए ये जो बैटर है ना, इसको सेट रोस्ट फॉर्म में लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे? देखिए एक सेट बनाता है B E T R, ये सॉल्यूशन है इसका।
BETR, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो चुके हैं TT, एक ही T लिया जाएगा, EE एक ही E लिया जाएगा. सो इट मीन्स दैट हम इस तरीके से सेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं. होप सो अगर आपको ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. You will receive my latest updates. Thank you.